अभी तक हम सबने चर्चा की सर्वथा सर्वभावेन निश्चिंतेर भगवाने भजनीय। भगवान को निश्चिंत होके सब समय सम्यक प्रकार से भजना चाहिए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा तीनों काल में, और वो तो कालातीत हैं। ऐसे जो परमात्मा है उनका सदैव भजन करना चाहिए सर्वभावेन। परंतु भजन में सबसे महत्वपूर्ण बात निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए। जहां जहां हमारी मोह आसक्ति है उसका चिंतन होता है, जिसके प्रति हमारा बहुत लगाव है उसका चिंतन होता है। तो संसार के सभी आकर्षणों को भुलाकर अर्थात परमात्मा के परम आकर्षण में बंध जाएं। जब तक हम परमात्मा के आकर्षण में नहीं बंधते हैं तब तक हमको संसार प्रिय लगता है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है, जिसके कारण हमने अभी तक परमात्मा को नहीं समझा है, नहीं पहचाना है। परमात्मा जो है मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है। इस कारण परमात्मा को समझना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी परमात्मा बहुत दयालु हैं, प्रभु मूरत कृपामयी है। परमात्मा जो है कृपालु हैं, कृपा करके भक्तों के अंदर अपना प्रभाव जो है प्रकट करके दिखा देते हैं। भगवान का स्वभाव समझ में आ जाता है, और जब भगवान का स्वभाव और प्रभाव ये हमको विदित होता है तो फिर भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता है। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव ना आना। तो इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं कि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत होके भगवान का भजन करना चाहिए। स कीर्तिमान शीघ्रमेवार विर्भवति अनुभाव्यति च भक्तान। भक्तों के द्वारा जब प्रेम पूर्वक उनकी कीर्ति का गान किया जाता है, उनके उज्जवल यश का गान किया जाता है, तो उससे भक्त के हृदय में पात्रता पैदा होती है। भक्त का हृदय शुद्ध होता है और शुद्धांतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य होता है। पर यहां कहा जा रहा है आविर्भवति, मतलब हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका आविर्भाव हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। हृदय में तो है ही परमात्मा, परंतु वही परमात्मा जो है सगुण साकार रूप में भक्तों के सामने प्रकट हो जाता है। कहा कि भगवान तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में आते हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं? तो कहा जाता है अनुभाव्यति च, भगवान कृपा करके उसका अनुभव भी करा देते हैं। यह भगवान की दयालुता है कि भगवान अपना स्वयं का अनुभव भक्तों को करा रहे हैं। वैसे तो भक्त भगवान को पहचानने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो मन बुद्धि वाणी से अतर्कनीय हैं, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। और भगवान जो है मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है, इसलिए परमात्मा को पहचानना बहुत कठिन होता है। भगवान अपनी योग माया का सहारा लेकर प्रकट होते हैं। जिन चक्षु के द्वारा परमात्मा देखा जाता है, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, अर्जुन को जब भगवान ने अपने दिव्य चक्षु प्रदान किए तो अर्जुन भगवान को समझ सका, भगवान को देख सका। अन्यथा भगवान कह रहे थे मेरे को देखो, परंतु अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब भगवान ने कृपा करके दिव्य चक्षु प्रदान किए तो अर्जुन ने भगवान के स्वरूप को देखा। तो भगवान जो हैं कृपा करके जो भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। कल भी इस विषय में बताया गया था कि कीर्ति का गान का मतलब ये नहीं समझना चाहिए भगवान कोई खुशामदी है कि बहुत कोई खुशामद करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा तो वो प्रशंस होके प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की कीर्ति का गान करने से हमारे अंदर पात्रता पैदा होती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और परमात्मा शुद्धांतःकरण में ही दिखाई देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है
उसके सामने परमात्मा आ जाए फिर भी वो परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं पहचान सकेगा। तो परमात्मा कृपा करके जब कोई भक्त उनकी कीर्ति का गान करता है तो उसका हृदय शुद्ध कर देते हैं, और जब हृदय शुद्ध होता है तो सामने जो परमात्मा आए हैं उनको भक्त देख सकता है, और देखने के साथ साथ भगवान उसका अनुभव भी करा देते हैं कि ये साक्षात परमात्मा है। अनुभावयति च, परंतु किसको? भक्तान, केवल भक्तों के लिए ये व्यवस्था है। दुर्योधन जो है भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता है, हे भाव रखता है, भगवान को हीन भावना से देखता है। उसके कारण भगवान ने अपना स्वरूप अर्जुन जैसे दुर्योधन को भी दिखाया था, परंतु दुर्योधन उस रूप को देखकर भी कहने लगा ये तो इंद्रजाल है या कोई जादूगर की माया है, इसमें मैं फंसने वाला नहीं हूं। भगवान की महिमा को नहीं समझ सका वो, और उसके मन में आ गया ये तो जिस प्रकार से जादूगर का छल होता है उसी प्रकार से छल पूर्वक भगवान मेरे को छल करके झुकाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के उसके दुर्विचार हुए। परंतु अर्जुन को जब भगवान ने स्वरूप दिखाया तो अर्जुन अहोभाव से भर गया कि प्रभु मेरे में इस प्रकार की कोई भी क्षमता योग्यता नहीं कि मैं आपको समझ सकूं। मैं तो आपको एक साधारण अपना सखा समझता था, इसी कारण से मैंने आपके प्रति जो संबोधन इत्यादि किए हैं उनमें भी मेरे द्वारा प्रमाद हुआ है। परंतु वो अर्जुन जो है अहोभाव से भरा हुआ है, और अर्जुन के ऊपर इसीलिए भगवान की विशेष कृपा हुई है। तो कहा जा रहा है अनुभावयति च भक्तान, भक्तों को भगवान अपना अनुभव भी करा देते हैं। अब जो आज का सूत्र है त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, ये तीनों काल में सत्य है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को बारंबार दोहराया जा रहा है। किसी भी बात को पुष्ट करने के लिए बारंबार कहा जाता है। ये तीनों काल में सत्य है। त्रिसत्यस्य, इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है तीनों काल में और तीन प्रकार से सत्य का अनुभव किया जा सकता है। तीन प्रकार से अर्थात वचन के द्वारा, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा। तो मन से, वचन से और शरीर से तीनों काल में आज तक, अभी तक जो भी सत्य का अनुभव हुआ है उससे ये मालूम पड़ता है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। गरीयसी मतलब सबसे भारी है, बहुत अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति जैसा कोई भी तत्व नहीं है। ज्ञान वैराग इत्यादि सब भक्ति के आगे नतमस्तक है। भक्ति जो है सर्वोपरि है। ज्ञानी भी भक्ति की बात करता है, भक्ति का अवलंब लेता है। महर्षि पातंजलि भी ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, परंतु इनकी जो भक्ति है वो केवल साधन रूप में है, साध्य रूप में नहीं है। परंतु भक्त की जो भक्ति है वो साध्य रूप में है। उसको भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, अर्थात परमात्मा के प्रति परम प्रेम चाहिए उसको, और उसके अतिरिक्त वो दूसरा कुछ नहीं चाहता है। इसलिए उसकी दृष्टि में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। केवल उसकी दृष्टि में ही है ऐसा नहीं है। इस बात को जो कहा जा रहा है त्रिसत्यस्य, त्रिसत्यस्य अर्थात तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक ही परम सत्य दिखाई दे रहा है कि भक्ति गरीयसी, भक्ति जो है श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त
दूसरे साधन का अवलंब लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन का जो ध्येय है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो परमात्मा की पराभक्ति होना चाहिए, प्रेमा भक्ति होना चाहिए। अगर हमको जीवन में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो कुछ पाना शेष नहीं रहता। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद देखा जाता है, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, जिनके पंखों के द्वारा वेद ध्वनि होती है, ऐसे गरुड़ जी अरिष्टनेमी जो भगवान को वहन करते हैं, भगवान का वाहन बने हुए हैं, जो भगवान को लेके चलते हैं, ऐसे जो गरुड़ हैं वो भी भगवान की प्रबल माया से मोहित हो जाते हैं। नाग पासोई बांधो, जब भगवान को मेघनाद ने नागपास से बांध दिया तो नारद जी के कहने से हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए। जब गरुड़ जी आए तो नागों को उन्होंने भगवान के ऊपर जो बंधन डाल रखा था उससे मुक्त कर दिया। परंतु उनके मन में एक विचार आया कि एक साधारण राक्षस परमात्मा को कैसे बंधन में डाल दिया, ये परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा के विषय में एक संशय पैदा हो गया उनके मन में। तो ये ज्ञानी की जो स्थिति है, ज्ञानी जो है अपने मापदंडों से परमात्मा को समझने की कोशिश करता है। उसके पास जो मापदंड है, उसके पास जो स्केल है, उसके आधार पे परमात्मा को जानना चाहता है। परंतु भक्त जो है परमात्मा को हृदय से स्वीकार करता है, परमात्मा के गुणों के कारण, परमात्मा की विशिष्टता के कारण या कोई अन्य कारण से परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। केवल वो परमात्मा को प्रेम के लिए ही भजता है। परमात्मा से उसका प्रेम है, वो परमात्मा को हृदय से चाहता है। जिस प्रकार से पार्वती जी ने कहा सप्तऋषियों से कि है सप्तऋषियों, आप जो महादेव के विषय में निंदा कर रहे हो, भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, ठीक है, भगवान शिव तो जो हैं हमारे आराध्य हैं, उनकी निंदा हमको सुनना बड़ा भयंकर पाप है। परंतु आप सब सप्तऋषि हैं, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम केवल इतना कहते हैं, मैं पा परऊं कही जगदम्बा, मैं आपके चरणों में पड़ती हूं। जगदम्बा भगवती पार्वती कह रही हैं, हम आपके चरणों में पड़ते हैं, महाराज आप यहां से पधारो, हमको आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तो भक्त ये नहीं देखता कि हमारे प्रभु में गुण है या अवगुण है, वो केवल प्रभु को देखता है। ये बात निर्विवाद सत्य है कि परमात्मा जो है सभी दिव्य गुणों के भंडार हैं। जितने भी दिव्य गुण हैं वो परमात्मा के ही हैं, परमात्मा से ही सब दिव्य गुण प्रकट होते हैं। परंतु भक्त अगर गुणों के कारण भगवान को भजता है तो उसकी भक्ति में कमी है, क्योंकि वो गुणों का उपासक हो जाएगा, वो भगवान का उपासक नहीं रहेगा, भगवान का भक्त नहीं रहेगा। वो तो गुणों के कारण भगवान को भज रहा है। भगवान अकारण भजने योग्य है, बिना कारण के। अगर हम किसी कारण से भजते हैं तो हमारे मन बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, वो कारण भगवान छिपा देंगे, लुप्त कर देंगे, तो बस फिर हम भगवान को भूल जाएंगे अथवा भगवान को उपेक्षित भाव से समझने लगेंगे, देखने लगेंगे। तो भक्त की दृष्टि में भगवान सर्वोपरि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और वो भगवान को केवल भक्ति के लिए ही भजता है। उसका लक्ष्य भगवान की भक्ति ही है। भगवान की प्राप्ति होने पर भी भगवान की भक्ति करता है वो। ऐसा नहीं कि जैसा ज्ञानी जो है, तपस्वी जो है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक नियम लेता है, साधना करता है, और जब उसको उसके साधि की उपलब्धि हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो वो फिर सुखी सिराने नेम, तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम, फिर तो नियम को एक तरफ रख देता है। भक्त जो है कभी भी, भगवान शंकर जो हैं
भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगाराती, भगवान का सदैव स्मरण करते रहते हैं, सदैव स्मरण करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, ध्यान करते हैं परमात्मा का। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहर की, भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान तो उनको नित्य प्राप्त है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, भगवान का स्वरूप तो भगवान शंकर के मन में सदा बसा हुआ है। भगवान किसी अन्य कारण से नहीं, वो त्रिभुवन गुरु हैं, वो हम सबको बताना चाहते हैं, भगवान शंकर हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो किसी कारण से नहीं, अकारण होनी चाहिए, और किसी गुण विशेष से आकृष्ट होके नहीं। भगवान के तो सभी गुण जो हैं हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, सभी गुण श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान की आलोचना नहीं करते, ज्ञानी और वो सब भगवान के विषय में नाना प्रकार की चर्चाएं करके वो हमारी बुद्धि को भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि जिस परमात्मा का तुम भजन कर रहे हो वो परमात्मा ऐसा है, छल कर टारे उतास वृत प्रभु सुरकारज कीन। उन्होंने तो छल करके वृंदा का सतित्व भंग कर दिया। तो ऐसे कहीं भगवान होते हैं? ज्ञानी जो है इस प्रकार की बातें करता हुआ नजर आएगा, परंतु भक्त को लगता है कि देखो हमारे प्रभु जो हैं हम सबको समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कि किसी भी सती नारी का सतित्व के साथ अगर भगवान भी खिलवाड़ करेंगे तो उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। भगवान हम सबको प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, समझ देने के लिए श्यम दंड भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त के अंदर भगवान के प्रति सदैव सद्भाव भरा रहता है। तो यहां तक ये भक्ति के विषय में कहा गया। अब कहते हैं गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्त्या, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयात शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एक धा एकादशधा भवती। कहते हैं एकदा अपि भक्ति एकादशा भक्ति। भक्ति जो है एक है, भक्ति अनेक नहीं है, परंतु वो जो है एकादशधा मतलब 11 प्रकार से, एकादशधा मतलब 11 प्रकार से एकादशधा भक्ति। वो एक भक्ति जो है 11 प्रकार से दिखाई देती है। ये सीधा सा अर्थ है कि भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से 11 प्रकार के विशिष्ट भक्तों की यहां बात की जा रही है। उसमें गुण महात्म्य शक्ति, भगवान के गुण और महात्म को समझ के उनमें आसक्त हो जाता है, ये भी भक्ति है। गुण और महात्म को समझ के केवल गुण और महात्म के कारण भगवान को भजता है तो भक्त नहीं है। गुण और महात्म को समझ के उनमें परमा शक्ति हो जाती है, आसक्त हो जाता है, उनके बिना रहा नहीं जाता, उनका ध्यान किए बिना नहीं रहा जा सकता। सतत मतलब 24 घंटे निरंतर अहिर्निश वो भगवान के ध्यान में डूबा रहता है, भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। इस प्रकार से एक प्रकार के भक्त होते हैं, भगवान के गुण और महात्म को समझ के कि भगवान जितने भी दिव्य गुण हैं उनके भंडार हैं, और उनका महात्म क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति, मम दर्शन फल परम अनुपा जी पावनी सहस्वरूपा। एक बार किसी को भगवान का साक्षात्कार होता है तो भगवान की कृपा से वो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है अर्थात कर्म की होई स्वरूप ही चीने, भगवान के दर्शन से
भगवान का दर्शन जो है हमारे स्वरूप को प्रकट कर देता है कि हम कौन हैं, को हम, हमारा स्वरूप क्या है। और जब हमको अपने स्वरूप का बोध होता है तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की महिमा तो अपरिमित है, परंतु भगवान अनोरण्याम महतो महानतम, सूक्ष्माति सूक्ष्म भी हैं, महान से महान भी हैं। ऐसे परमात्मा के जितने भी दिव्य गुण हैं और उनकी जितनी भी महिमा है, ये सारी सृष्टि उनकी महिमा है। सारे सृष्टि में, त्रिलोक में उनकी महिमा ही छाई हुई है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, तो ये सारा जितना भी संसार है इस सबको परमात्मा ही आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समझ के जो भगवान में आसक्त हो जाता है वो एक प्रकार की भक्ति है। दूसरी भक्ति के विषय में कहा जा रहा है रूपाशक्ति। भगवान का रूप सौंदर्य देख के उनमें आसक्त हो जाता है। देखो, इस बात को समझ लेना चाहिए, केवल गुण विशेष के कारण भगवान में भक्ति नहीं हो रही है, रूप को देख के भक्ति नहीं हो रही है, रूप के कारण आसक्ति हो गई है और आसक्ति के कारण वो भक्ति में प्रविष्ट हो गया है। हमको कहीं भी किसी भी प्रकार से आसक्ति हो जाए, परमात्मा का रूप इतना सुंदर है, जिस रूप को देख के खरदूषण इत्यादि कहते हैं, खरदूषण कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कितने मानवों को, कितने मनुष्यों को मारा, किनको खा गए और किनको पराजित कर दिया, परंतु अभी तक ऐसा सौंदर्य हमने नहीं देखा जो परमात्मा का सौंदर्य है, अर्थात शत्रु जास बड़ाई करो। भगवान की बड़ाई जो है शत्रु भी करते हैं। भगवान का रूप सौंदर्य ऐसा है जिसकी बड़ाई शत्रु भी करते हैं। वैसे तो जनकपुर की महिलाएं अंग अंग पर वारियां कोटि कोटि सतकाम, वो तो कहती हैं कि ये जो परमात्मा का रूप सौंदर्य है, इनके एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों कामदेव को निछावर कर दें। वो उस रूप में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। परंतु ये जो शत्रु भी बड़ाई करे, शत्रु कभी भी अपने शत्रु की बड़ाई नहीं करता, परंतु खरदूषण इत्यादि ने भगवान के रूप सौंदर्य की बड़ाई की है। तो भगवान का रूप सौंदर्य ऐसा है। अब भगवान के रूप सौंदर्य को देख के उनमें आसक्ति हो जाना, आप जानते हैं कि ये संसार के रूप सौंदर्य हमको कब तक अच्छे लगते हैं, जब तक हमने भगवान का रूप सौंदर्य को नहीं जाना है, नहीं देखा है। अगर एक बार हमको भगवान का स्वरूप दिखाई दे जाए, एक बार भगवान की झांकी हो जाए, भगवान के स्वरूप की झांकी हो जाए एक क्षण के लिए भी, तो ये संसार के जितने भी रूप हैं ये सब बेकार लगने लगेंगे। दक्षिण भारत में एक धनुर्दास भक्त हुए, परम वैष्णव भक्त हुए। वैष्णव भक्तों में उनकी बहुत अधिक ख्याति है, बहुत अधिक ख्याति है। परंतु वो कैसे भक्ति में प्रवेश किए? रूपा शक्ति के कारण ही। रूपा शक्ति के कारण कैसे हुआ? तो उनके जीवन में क्या था कि वो धनुर्दास पहलवान थे, बहुत हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले। एक वेश्या को देख के उसमें वो आसक्त हो गए और वेश्या को उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया। उस पत्नी के प्रति वो इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उसको देखे बिना नहीं रह सकते थे। तो कहीं अगर उनको बाहर जाना है तो उसके साथ साथ जाते थे, उसके रूप को देखते रहते थे। उल्टे चलते थे क्योंकि वो सीधी चलती थी और वो उल्टे चल के मतलब पीठ की तरफ आगे बढ़ रहे। जैसे हनुमान जी महाराज भान सो पढ़न गए हनुमान, सूर्य नारायण से शिक्षा लेने के लिए हनुमान जी गए। तो हनुमान जी महाराज से सूर्य नारायण ने कहा कि भाई देखो,
मैं तो चलता रहता हूं, तुमको किस प्रकार से विद्या अध्ययन कराया जाए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चलते रहिए। कहा कि शिष्य को विद्या अर्जन के लिए गुरु के सन्मुख होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सन्मुख रहूंगा। हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान के सन्मुख उल्टे चलते हैं। पाछले पगन गम गगन मगन मन, आकाश मार्ग से जा रहे हैं और पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से वो धनुर्दास जो है उस वेश्या की तरफ मुख करके उसके रूप में वो इतना आसक्त था, उसको देखते हुए चलता था। सब लोग उसको जानते थे कि इस प्रकार की इसकी आसक्ति है, तो कोई उसकी तरफ बहुत विशेष ख्याल नहीं करता था। एक बार क्या था, बसंत उत्सव मनाया जा रहा था, चैत्र का महीना था, बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। तो उसकी पत्नी उसी वेश्या ने कहा कि मेरे को श्री रंग भगवान का दर्शन करना है, कावेरी में स्नान करना है। कहा ठीक है चलो। अब वो लिए छाता, चल दिए उसके साथ। अब सब देख रहे हैं, उसको तो कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, वो तो पक्का हो गया था, मजबूत हो गया था, क्योंकि सबके बीच में से खुले बाजार में से निकल जाता था, ऐसी छाता लगाए हुए चल रहा है। वो तो श्री रंग भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, परंतु देख रहा है उस वेश्या को, उसको देखते हुए। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय श्री रंगधाम में, ये कावेरी के तट पे एक टापू है, दोनों तरफ कावेरी बहती है, मध्य में एक टापू है जहां श्री रंग भगवान, जो विभीषण को भगवान श्री राम ने विग्रह दिया था, वो विराजमान है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल में सबसे विशाल मंदिर श्री रंगधाम है। तो वो जो धनुर्दास है उस वेश्या के साथ श्री रंगधाम जा रहा था। श्री रंगधाम पहुंच गया। श्री रंगधाम में बसंत उत्सव में श्री भगवान रामानुजाचार्य जो हैं, आचार्य श्री भगवान रामानुजाचार्य विराजमान थे। उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। अब जो लोग पहली बार देख रहे थे तो सब उसको तमाशे की तरह देख रहे थे। भगवान रामानुजाचार्य को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ में, और ये देखो पसीना पसीना हो रहा है, छाता तो वेश्या के ऊपर लगा रखा है और स्वयं धूप सहन कर रहा है, और इतना पसीना हो रहा है इसको, और ये उल्टा चल रहा है और किसी की तरफ देखता भी नहीं है। ये तो कौन क्या कहेगा, हम सब समाज हमको क्या कहेगा, इस कारण से बहुत से अपराधों से बच जाते हैं। हम चोरी करते हैं तो छिप के क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम ना पड़े कि हम चोर हैं। चोरी तो हम करते हैं, या रिश्वत लेते हैं ना तो छिपके लेते हैं, खुलेआम नहीं लेना चाहते, क्योंकि प्रकट नहीं होना चाहिए। हम अपराध तो करते हैं परंतु हम छिपके करते हैं, क्योंकि जाहिर ना हो जाए, वो प्रकट ना हो जाए, परंतु वो तो खुलेआम कर रहा है। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि इसमें दोष दुर्गुण तो है, परंतु एक विशिष्ट गुण भी दिखाई देता है कि इसके अंदर छिपाव नहीं है। भगवान जो हैं, कहते हैं अत्यंत दुराचारी पापी जो है वो भी मेरी शरण में आए तो भगवान उसको अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं, परंतु भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। तो भगवान रामानुजाचार्य ने देखा कि इसके हृदय में छल कपट नहीं है, इसका हृदय जो है साफ सुथरा है। ठीक है, इसकी आसक्ति उसमें है। तो स्वामी जी ने, आचार्य श्री ने, भगवान रामानुजाचार्य ने अपने एक पास में खड़े हुए शिष्य से पूछा, ये क्या चक्कर है भाई, ये कौन महाशय है? कहा महाराज इसको तो सारा नगर जानता है, ये जितने भी लोग हैं सब इसको जानते हैं। ये एक
वेश्या में आसक्त हो गया है, उसको इसने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और पत्नी बना के उसी के साथ रहता है ये, और इसमें इतना आसक्त है कि किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। यहां पत्नी के कहने से दर्शन के लिए आया है। लागी दया कोमल चित संता, संतों को दया आती है। उन्होंने देखा कि ये बेचारा अपना जीवन जो है रूपा शक्ति में बर्बाद कर दे रहा है, इसके जीवन में किसी प्रकार से क्रांति हो, परिवर्तन हो। सत्संग क्या करता है? क्रांति लाता है। संत क्या चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन हो। काक होई पिक बकऊ मराला, कौआ जो है कोयल जैसा बन जाए, बगला जो है हंस जैसा बन जाए। संत जो हैं परिवर्तन लाना चाहते हैं। कौए को कोयल बना देते हैं, बगले को हंस बना देते हैं। तो संत ने कहा, स्वामी जी ने कहा, भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि इसको हमारे पास बुलाना, 3 बजे आए शाम को। 2 बजे से 3 बजे तक तो सबसे मिलते हैं, 3 बजे आ जाइए हमारे पास। उसके पास समाचार पहुंचा, घबराया, भयभीत हो गया कि स्वामी जी पता नहीं क्या कहेंगे, दंड देंगे मेरे को अथवा श्राप देंगे। अब तो बहुत कांपने लगा। फिर भी सोचा कि चलो अगर नहीं जाते हैं तो और भयंकर दुष्परिणाम आएगा। साधु अवज्ञा, संतों की अवज्ञा करने से तो विपरीत परिणाम आएगा। इससे अच्छा यह है कि चले चलते हैं। ऐसा विचार करके वो स्वामी जी के पास चलने का निश्चय बनाया। और स्वामी जी जब अपने कक्ष में पहुंचे तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपकी प्रबल माया ऐसी है जिसमें फंस के ये जीव बेचारा जो है नाना प्रकार के विकारों में भटक रहा है, और उसके कारण पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक इसको भटकना पड़ता है, नरक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। प्रभु, जीव आपका है, आपकी ही संतान है, आपके ही सब बच्चे हैं, आप कृपा करें। ऐसा भगवान रामानुजाचार्य भगवान से प्रार्थना कर। ये मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को विशिष्टता क्यों दी जाती है? भगवान से अधिक संतों को विशेषता, क्योंकि हमारे गुरुदेव, हमारे संत, हमारे आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये जीव आपका है, इसके ऊपर आप कृपा बरसाइए, करुणा कीजिए। भगवान किससे प्रार्थना करेंगे? भगवान में वो शक्ति नहीं कि वो किसी से प्रार्थना करने जाए। पर आचार्य, गुरु, संत, ये जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस जीव पे तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। जब भगवान रामानुजाचार्य ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की तो उसके हृदय में भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कि चलो संत के पास, उनकी आज्ञा का पालन करना है, चलते हैं। 3 बजे पहुंच गए। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि बच्चा, वत्स, ये बताओ कि तुम इस प्रकार से छाता लेके बाजार में चल रहे थे, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, इसके पीछे कारण क्या है? कहा महाराज, सीधा सा कारण है, मैं उसके रूप में आसक्त हो गया हूं और उसके बिना एक क्षण जी नहीं सकता मैं। स्वामी जी ने कहा कि हम जो आज्ञा देंगे पालन करोगे? कहा कि केवल उसको छोड़ने के विषय में आप नहीं कहिए, और जो आज्ञा देंगे वो सब सिरोधार है। कहा ठीक है, हम छोड़ने के विषय में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इससे अच्छा रूप सौंदर्य अगर तुमको देखने को मिले तो, कहा तो हमारा अहोभाग्य होगा, हम तो रूप सौंदर्य के प्यासे हैं, और अगर ऐसा देखने को मिले तो हमारा सौभाग्य। का ठीक है, शाम के समय, संध्या आरती के समय आना। संध्या आरती के समय भगवान रामानुजाचार्य स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी की आरती करने लगे, भगवान श्री रंग भगवान की आरती करने लगे।
और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, एक अपराधी बालक जो है आपकी प्रबल माया में फंसा हुआ आपके दर्शन के लिए आया है, कृपा करके उसको एक बार आप अपने स्वरूप की झलक दिखा दीजिए। और भगवान रामानुजाचार्य के निवेदन करने से भगवान ने एकदम एक छवि का दर्शन कराया, चारों तरफ आलोक प्रकाश भर गया। और वो धनुर्दास जो है उसको किसी ने रोका नहीं, स्वामी जी ने आदेश दे दिया था, इसलिए कोई ने रोका नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। परंतु स्वामी जी की आज्ञा है, आदेश है, तो कोई रोका नहीं। उस ठाकुर जी के मंदिर के बाहर खड़ा है, स्वामी जी आरती कर रहे हैं और देखा कि एकदम मंदिर जो है प्रकाश से भर गया है और उसमें भगवान का दिव्य विग्रह उदीप्त हो एकदम चमकने लगा। और भगवान के रूप सौंदर्य को देख के वो मंत्र मुग्ध हो गया, बस नेत्र के पलकें गिरनी बंद हो गईं। वो इतना मोहित हुआ, कब आरती पूरी हो गई मालूम नहीं, स्वामी जी के चरणों में पड़ गया। भगवान ने तो वो रूप दिखा के कुछ क्षणों के बाद अपनी लीला का संवर्ण कर दिया, परंतु वो तो भाव समाधि में डूबा रहा। जब आरती पूरी हो गई, सब लोग चले गए, वो स्वामी जी के चरणों में पड़ गया कि भगवान, अब मैं और कुछ नहीं चाहता संसार में, जिस रूप का कुछ क्षणों के लिए मेरे को दर्शन हुआ है, बस जीवन पर्यंत वो स्वरूप में देखता रहूं, वो स्वरूप देखता रहूं, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए जीवन में। स्वामी जी ने कहा कि बस इसके लिए भगवान की भक्ति करो, वैष्णवों के जो नियम हैं उनका पालन करो। उसने कहा जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। कहा जाता है कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा, यहां तक भगवान रामानुजाचार्य जब वृद्ध हो गए, कावेरी गंगा में स्नान करके आते थे, जब स्नान करने जाते थे तो उनके शिष्य जो ब्राह्मण हैं उनके कंधे पे हाथ रख के, क्योंकि शरीर वृद्ध था, अतिशय वृद्ध था, ऐसे चल नहीं पाते थे, तो स्वामी जी जो हैं ब्राह्मणों के कंधे पे हाथ रख के जाते थे। और जब लौट के आते थे तो वो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रखते। अब वो जो ब्राह्मण शिष्य हैं उनको लगता है कि गुरुदेव ये वेश्या में आसक्त था, अत्यंत नीच प्राणी, और आप स्नान करके इसका स्पर्श करते हैं, हम सब स्नान करके आपके साथ चल रहे हैं, ये लाभ हमको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। स्वामी जी मुस्कुरा देते, कुछ कहते नहीं। उस धनुर्दास ने स्वामी जी से कहा कि भगवान, अब मेरी उस वेश्या में कोई आसक्ति नहीं रही है। स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुमने उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, अगर तुम छोड़ दोगे पुनः वो वेश्यावृत्ति में चली जाएगी, इसलिए उसका त्याग मत करो, उसको भी भगवान की भक्ति में लगाओ। तो वो दोनों, वेश्या और वो धनुर्दास, दोनों भक्ति में काफी आगे बढ़ गए। परंतु ईर्ष्या, ये भक्तों के अंदर भी ईर्ष्या हो जाती कि ये हमारे से आगे सेवा में क्यों बढ़ रहा है। स्वामी जी इसके ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं, इसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, हमारे कंधे पे तो हाथ नहीं रखते, और स्नान के बाद इसके कंधे पे हाथ रखते हैं। उनके मन में ईर्ष्या आ गई, और भगवान रामानुजाचार्य समझ गए कि इनका मन मस्तिष्क खराब हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया है। तो उन्होंने एक दिन एक लीला रच दी, अपने एक विशिष्ट शिष्य को बुलाया, कहा कि देखो, जितने भी ब्राह्मण शिष्य अभी सो रहे हैं, इनके वस्त्र में से 9 इंच का कपड़ा, 9 बाई 9 इंच का एक एक टुकड़ा फाड़ के लिया, पर किसी को पता ना लगे। ऐसा ही किया गया। सो रहे थे मस्ती में, दिन भर के थके हुए थे, सो रहे थे। अब सवेरे सबने देखा अपने अपने कपड़े फटे हुए, सबके कपड़े 9 बाई 9 इंच का
टुकड़ा निकल चुका है। अब आपस में झगड़ने लगे, तुमने हमारा कपड़े फाड़ दिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। स्वामी जी ने कहा इन सबको नए वस्त्र दे दो, क्यों झगड़ते हैं बिना मतलब के। एक 9 इंच कपड़ा फट गया, क्या गया, सबको नए कपड़े दे दिए। सबने कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसे रोज फटे तो बहुत अच्छा है। अब कुछ दिन के बाद उन्होंने उन्हीं जिनके कपड़े फटे थे उन ब्राह्मणों में से 5-7 को बुलाया और कहा कि देखो आज हम धनुर्दास को सत्संग में रात्रि में देर तक अपने पास बैठाए रखेंगे और तुम सब जाओ, और इसकी जो पत्नी सो रही है, सोती होगी, तो उसके आभूषण निकाल के ले आना। जैसी आ गया गुरुदेव। अब सोने का लोभ, चल दिए सब ब्राह्मण और स्वामी जी धनुर्दास के साथ सत्संग वार्ता करते रहे। वो गए तो वो लुक के, छिप के, इधर देख के उधर देख के, चारों तरफ देखें, कोई देख तो नहीं रहा। उसने देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि वो ये तो चोरी के दृष्टि से आए हैं, परंतु सब ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाए हुए हैं, ये सब तो वैष्णव भक्त हैं। ये वैष्णव भक्त हैं तो चोरी के दृष्टि से आए हैं, ठीक है, इनको चोरी करने में मेरे को सहयोग करना चाहिए। तो वो सो गई, मतलब ऐसा लगे, दिखाई दे कि वो सो रही है और खर्राटे भरने लग गई। उन लोगों को लगा कि ये तो गहरी नींद में सो रही है, तो उसके हाथ के आभूषण और इधर उधर के जो एक साइड में करवट से सो रही थी सब उतार लिए, और वो उसको तो सब मालूम है, फिर उसने सोचा कि एक तरफ के आभूषण तो उतार दिए गए, अब मैं करवट बदल दूं तो दूसरी तरफ के भी ले लेंगे ये लोग। और जैसे ही उसने करवट बदली वो सब डर के भागे, कहा कि अब ये जाग गई, पकड़े जाएंगे, तुरंत भागे वो। उसके बाद धनुर्दास जो है घर पे आया, स्वामी जी ने उन्हीं जो चुरा के लाए थे आभूषण, उनसे कहा कि जाओ वहां जाके छिपके दोनों का बीच में क्या वार्तालाप होता है वो सुनना, पति पत्नी के बीच में क्या वार्तालाप होता है, जाओ सुनो, छिपके सुनना। वो खिड़की के पास खड़े हो गए, जाके सुनने लगे क्या बातचीत होती है। धनुर्दास जब पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि आज तो ऐसा ऐसा वैष्णव भक्त आए और मेरे आभूषण इधर के ले गए। फिर तुमने क्या किया? मैंने करवट बदली। उसने कहा कि अरे तुमने करवट क्यों बदली? कहा कि मैंने सोचा कि एक तरफ के आभूषण उतार लिए हैं, दूसरी तरफ के, इसके कारण वो तो चले गए। कहा तुमने लोभ के कारण वैष्णव संतों का अपमान कर दिया, उनको भगा दिया। ये जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, मेरे को ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो आभूषणों के लोभ में। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा ऐसा विचार बिल्कुल नहीं था, मैं तो जाग रही थी जब वो लोग आए थे और मैंने अपनी स्वेच्छा से आभूषण दिए हैं, और मैं तो दूसरी तरफ के भी आभूषण देना चाहती थी। बहुत समझाया। तो वो दोनों की जो वार्तालाप हुई वो जाके उन शिष्यों ने स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने कहा देखो तुम सब कहते हो कि वो नीच है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके कंधे पे आप हाथ रख के आते हो, आप सबका जो एक एक बीता मतलब 9 इंच का जो वस्त्र गया था उसके पीछे आप लड़ रहे थे, और इसके इतने आभूषण, इसने सहर्ष आप सबको दे दिए। फिर धनुर्दास को बुला के कहा कि वत्स ये सब आभूषण तो हमने विशेष कार्य के कारण मंगा लिए थे, उसको लौटाए। कहा स्वामी जी सब कुछ आपका ही है, हमारा तो जीवन आपने बदल दिया, हमको दिव्य जीवन आपने दिया। तो हम केवल इतना कहना चाहते थे कि सूत्र कह रहा है रूपाशक्ति, रूप में आसक्ति। बहुत से भक्तों की जो है रूप में आसक्ति होती है,
और रूप में आसक्ति के कारण फिर भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। फिर भगवान की भक्ति में इतने आगे बढ़ जाते हैं, प्रारंभ कहां से होता है? रूपाशक्ति से, परंतु आगे चल के वो भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्तमाल में ये सब 11 प्रकार के भक्तों की अच्छी ढंग से चर्चा की गई है, कथाएं आई हैं, परंतु अभी हम सबके पास समय का अभाव है और अभी केवल हो सकेगा कल और 2 दिन में इस नारद भक्ति सूत्र को पूरा करना है, उस हिसाब से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आज तो बस रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य, सकत्यात्म निवेदनम शक्ति, तन्मया ता शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकादशधा भक्ति। एक ही भक्ति जो है एकादशधा भक्ति, मतलब 11 प्रकार से की जाती है। भक्ति एक है परंतु उसके 11 प्रकार हो सकते हैं, अर्थात 11 प्रकार के भक्त हो सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनका स्पर्श करेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक जितना भी हो सके इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जय श्री राम।